नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कॉलेजियम को करारा तमाचा देश के सिस्टम ने दिया। जी हां, देश के सिस्टम ने कॉलेजियम को बहुत बड़ा जवाब दे दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि दरअसल देश का सिस्टम कॉलेजियम को कैसे जवाब दे सकता है। जो कॉलेजियम आज तक इतना मनमानी करता आया, उसको देश का सिस्टम कैसे जवाब देता है। इसके लिए आपको एक स्टोरी जाननी, और वो स्टोरी ये है कि साहब, दिल्ली में एक केस आता है, उसमें एक ईडी अधिकारी होते हैं। अगर आपको ये खबर पता है तो भी थोड़ा सा रुके रहिए, थमिए, मैं आपको कॉलेजियम पर लेकर आता हूं, और यकीन मानिए मजा आ जाएगा। आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएं, इसको आप शेयर करें, और आप शेयर करने पर विवश हो जाएंगे। चलिए साहब, शुरू करते हैं। आईएएस अधिकारी होते हैं, नाम होता है, माफ कीजिएगा, हाँ आईएएस अधिकारी कह सकते हैं, क्योंकि वो यूपीएससी के थ्रू गए थे। आईआरएस अधिकारी हैं फिलहाल, आईआरएस अधिकारी। उनका नाम होता है चिंतन रघुवंशी। चिंतन रघुवंशी ने क्या किया, एक काम कराना था उनको, मतलब किसी को कुछ काम कराना होता है तो चिंतन रघुवंशी के पास आते हैं, कहते हैं साहब ये काम करिए। उसके लिए चिंतन रघुवंशी करोड़ों में, 1-2 रुपए में नहीं, करोड़ों में घूस मांग लेते। अब ये मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि जो ईडी के अधिकारी हैं, जो ये मांग रहे हैं रघुवंशी साहब, इनको फंसाने के लिए दूसरी तरफ से चाल चली जाती है, और जो जिससे ये पैसे मांग रहे थे वो सीबीआई में कंप्लेन। जब सीबीआई में कंप्लेन करता है तो सीबीआई जाल बिछाता, और जाल बिछाकर सीबीआई उस व्यक्ति को, रघुवंशी को, पैसे देने के लिए 20 लाख रुपए कैश, उसमें एक केमिकल मिलाती। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे नोटों पर जब केमिकल मिला दिया जाता है और हाथ में आप नोट पकड़ते हैं, उसके बाद एक खासा केमिकल जब आपके हाथ पे डाला जाता है तो वो नीला नीला हो जाता है। इसे कहते हैं रंगो हाथ पकड़े जा। तो यही सीन होता है साहब। ये घटना मैं आपको बता दे रहा हूं, तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 29 तारीख को पैसे लिए जाते हैं, 29 तारीख को गिरफ्तारी होती है, 30 तारीख को महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाता है। ट्रायल भी शुरू हो जाता है। जेल सुनिएगा साहब, जेल। और किसको जेल भेजा जाता है? एक पढ़े लिखे अधिकारी, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। एक पढ़े लिखे अधिकारी जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आता है, इतनी मेहनत से वहां पर पहुंचता है, आईआरएस के पद पर बैठता है, और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब आप आइए जस्टिस वर्मा के केस। लेटेस्ट अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा, संसद में क्या होने वाला है मैं भी ये आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त जस्टिस वर्मा के केस को इस तरह से ले रही है। कहते हैं ना कि साहब इस बार मिला है, नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक व्यक्ति, एक ऐसा जज जो बहुत सालों बाद, या सालों बाद मतलब 2014 से 2025 के बीच में एक ऐसा जज मिला है जिसकी कमर तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार है। या मान सकते हैं कमर तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार है, लेकिन उस पर कवच लगा है, वो नाम है कॉलेजियम का। कॉलेजियम नामक कवच लगा है। लेकिन मैं वही बात कह रहा था, आप जरा सोचिए, समझिए, आपका बेटा आईएएस अधिकारी बन जाए और मान लीजिए उसे छोटे मोटे, ये तो खैर बड़ा मामला है, छोटे मोटे मामले में भी कहीं फंसा दिया जाए या फंस जाए, तो उसको जेल की हवा खानी पड़ जाती है अगले ही घंटे से। लेकिन जस्टिस वर्मा के घर नोटों का बंडल मिला। मैं आपको एक चीज बता देता हूं साहब, अभी लेटेस्ट अपडेट है इस पे, सुनिए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बाकायदा इसमें जो जितनी जांच हुई है उसमें साहब ये सामने आया है कि स्टोर रूम में लगभग 1 दशमलव, आंकड़ों पर ध्यान दीजिए,
1.5 फीट 1.5 फीट ऊंची नकदी, 500 के नोट। वो जो खबर, जो वीडियो आपके सामने आ रही थी, वो तो कुछ भी नहीं थी। वो जले हुए नोट, वो दिवाली की रात, माफ कीजिएगा, होली की शाम जब वो कांड हुआ था, 1.5 फीट ऊंची नकदी की मोटी सी गठरी पाई गई। ये लिखा है बाकायदा, ये जांच रिपोर्ट में लिखा है, 1.5 फीट ऊंची। और 1.5 फीट ऊंची गठरी पाई जाती है, वो जल जाती है, फायर ब्रिगेड वाले जलाते हैं, माफ कीजिएगा, बुझाते हैं उसको। उसके बाद आज की तारीख देखिए, होली कब थी और आज की तारीख क्या है, खुद आप नोट कर लीजिए, कैलेंडर से देख लीजिए। आज की तारीख तक जज साहब को सिर्फ क्या मिला है, ट्रांसफर। और इसके पीछे कौन है, कॉलेजियम। इसके पीछे कौन है, कॉलेजियम। और साहब कॉलेजियम जो है, पूछिए नहीं, इनको इतना बचा रहा है कि साहब आपके घर में करोड़ों की नकदी मिल गई, सब कुछ हो गया, ट्रांसफर हो जाता। कहां, दिल्ली से ट्रांसफर करना इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली से आपने इलाहाबाद ट्रांसफर कर दी, बस दैट्स इट, हो गया काम खत्म। अब आगे आते हैं, अब जो है नरेंद्र मोदी सरकार कैसे नकेल कस रही है। देखिए, सीधा नकेल नहीं कसा जा सकता, क्योंकि आप सबको पता है कॉलेजियम का किस तरह से कितना प्रभाव है कानून पर। कुछ नहीं कर सकती सरकार, हाथ में नहीं है। ये लोग तो राष्ट्रपति को डांट रहे हैं, ये लोग तो उपराष्ट्रपति को डांट रहे हैं, ये लोग तो बड़े बड़े सुरमाओं को डांट दे रहे हैं, फैसला सुनाया जा रहा है। एक आर्टिकल का बहाना बनाकर पूरे देश को ये कुछ भी कर सकते। वो अच्छी थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने उनको पाठ सिखाया था, लेकिन साहब इंदिरा गांधी का भी क्या करें, 1992 के बाद जो ये कैंसर लेकर आ गई सरकार, या कहें इन जजों ने मिलकर जो लाए, जो है मिलकर जब ये फर्स्ट जजेस केस आया था 1992 में, उस वक्त। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं अभी जस्टिस वर्मा को लेकर क्या है। जस्टिस वर्मा को लेकर कुल मिलाकर जो अभी फाइनल खबर है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति पैनल ने इम्पीचमेंट योग्य क्या होता है, गंभीर आरोप मानते हुए सिफारिश दी है कि सरकार मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। महाभियोग पेश करने की तैयारी हो रही है, किस पर, अरे जज साहब हैं, दिल्ली कोर्ट में बैठते थे, जज साहब हैं, उनके लिए महाभियोग आएगा। वो CJI नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर होते तब तो पता नहीं क्या क्या होता। मतलब मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, ये सिस्टम है। मैं CJI के ऊपर नहीं सवाल खड़े कर रहा हूं, ना तो मैं इस जज साहब के ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूं। जांच का विषय होना चाहिए, लेकिन सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा हूं। सिस्टम पर सवाल ये है कि साहब देखो तो सही, अब तक हालात क्या हो गए हैं। सरकार मानसून सत्र में इनके लिए समय देगी। अरे भाई, आपका हमारा कीमती समय जब संसद चलती है तो पल पल का खर्चा लाखों में आता है, पूरे दिन चलती है। ऐसे में मानसून सत्र में सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाफ क्या किया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। आना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आना चाहिए, लेकिन सिस्टम इतना खराब है कि महाभियोग की नौबत क्यों, वो भी संसद द्वारा। ऊपर ही फैसला लेकर ऊपर ही कार्रवाई क्यों नहीं। अब तक तो जेल में ठूस दिए जाने चाहिए थे इस तरह के आरोपित। अरविंद केजरीवाल के घर में चवन्नी नहीं मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उठाकर ठूस दिया था। क्या कारण, MP MLA कोर्ट, PMLA
पीएमएलए के तहत अगर आप जाते हैं तो आपकी जमानत नहीं होगी। वहां कानून है, देश का नेता जेल जा सकता है, देश के उद्योगपति जेल जा सकते हैं, तो भैया मंत्री जेल जा सकते हैं। तो भैया लोगों ने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी ले ली है जो जेल नहीं जा सकते? वो जड़ी बूटी है कॉलेजियम, और कॉलेजियम जब खत्म होगा तभी आएगा। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि एनजेएसी लागू होना चाहिए या नहीं। अगर हाँ है तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए, और हाँ, हमारे नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। इस पर आप गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से अधिक सहयोग करें। बने रहे। बहुत बहुत